बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अवकाश असगर। आज हम AFNS के पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर में 30 अगस्त को आने वाले जो एकेडमिक के टेस्ट थे, MCQs थे, वो यहाँ पर सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर 241 से लेकर 260 तक जो है ना वो हम 20 MCQs करेंगे। और इससे पहले 240 जो MCQs है वो मैं डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर करवा चुका हूँ और उसमें रिपीटेड भी आ रहे हैं। अगर आप वो प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या उसके अलावा मेरे वैसे भी प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, वहाँ पर वो प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल मिलेगी। और उसके अलावा वहाँ पर और भी डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, वर्बल के हवाले से हो गया, और कुछ और चीज़ें हैं AFNS की, आप कंप्लीट देख सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर, अगर आपने नेक्स्ट AFNS के बैच के लिए प्रिपरेशन करनी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और साथ में ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्री डेटा जो है ना वो डाउनलोड कर सकती है, AFNS के PDF के नोट्स। और मैंने एक्सपीरियंस जो है ना वो जो अच्छे अच्छे वाले एक्सपीरियंस थे वो भी अपलोड कर दिए हैं इस वेबसाइट पर progeniusstudents.com। वहाँ से जाके आप एक्सपीरियंस भी अगर रीड आउट करेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो रहे हैं और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और इसके अलावा मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा जो गर्ल्स दे के आई उनके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, तो वो भी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो हमारे पास एंटोनियम ऑफ द इम्पेकेबल। अब जो हमारे पास इम्पेकेबल होता है इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो परफेक्ट होती है, ठीक है, और उसमें किसी किस्म का फ्ला नहीं होता, तो वो हमारे पास जो है ना वो एंटोनियम। इसका अगर सिनोनिम इम्पेकेबल का परफेक्ट है तो इसका इम्परफेक्ट जो है ना वो एंटोनियम बन जाएगा, यानी कि मुतजाद उल्ट जो मीनिंग है हमारे पास वो इम्परफेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पर दिए गए फ्लॉड, इम्परफेक्ट, ब्लेमिश्ड, करप्ट, डिफेक्टिव। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन है कि हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर प्रेजेंट फॉर द ट्राइक्लोरोप्रोपेन C3H5Cl3। इसका जो आंसर बनता है 5 स्ट्रक्चर आइसोमर्स जो है ना हमारे पास आंसर बनता है। आई स्वोर, अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है ना, यहाँ पर स्वोर का मतलब वही होता है ना स्वेयर वाला। इसकी स्वेयर की पास फॉर्म जो है ना वो कसम जिसको खाते हैं, जिसको कहते हैं जी मैं खुदा की कसम खाता हूँ, तो उसमें हमारे पास एक तो वर्ड बाय आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोप्रिएट आपको प्रेपोजिशन होगी ना वो टू होगी, ठीक है। आई स्वोर टू गॉड, दोनों ही लग जाती हैं। बाय थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन TO2 जो होता है ना वो हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर। हाँ, अकेला आपने लिखना हो तो फिर बाय गॉड आता है, फिर टू गॉड नहीं आता, फिर बाय गॉड आता है। लेकिन अगर आई स्वेयर यहाँ पर जो इसका सही वो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया, मुझे याद भूल गया, तो TO2 वाला जो है ना इसका सही सूटेबल आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि व्हाट पाथ विल अ फोटोन टेक व्हेन इट एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। तो कौन सा पाथ लेगा? इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा। The sequence TTGACA is commonly associated with the -35 promoter region in the bacteria DNA। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्रोटीन दैट यील्ड बोथ अमीनो एसिड एंड आर नॉन प्रोटीन पोर्शन अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इसका आंसर है। यहाँ पर आप ये थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकती हैं कि conjugated proteins play a variety of the important roles in the body. They are involved in cell signaling, metabolism and immunity। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी, टर्न द म्यूजिक डाउन इट इज़ टू लाउड। यहाँ पर जो लाउड है वो क्या चीज़ है? तो यहाँ पर जो लाउड होगा वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का आपको पता ना किसी चीज़ की खूबी वगैरह, जिसको इसमें सिफ्त भी कहते हैं हम उर्दू के अंदर, तो किसी चीज़ की भी खूबी खामी वगैरह जो है ना वो हमारे पास आ जाता है। जैसे कोई चीज़ फास्ट होती है, लाउड होती है, तो इसमें हमारे पास एडजेक्टिव जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। और इसके कुछ और भी सिंबल्स होते हैं हमारे पास एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव चूँकि नाउन के मीनिंग के अंदर आता है तो इसलिए हमारे पास जो है ना वो, और एडवर्ब जो है ना वो वर्ब के मीनिंग के अंदर आता है। उसके बाद ये इन द सेंटेंस ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, व्हाट पार्ट ऑफ द स्पीच इज़ द वर्ड। वैसे फास्ट अगर हम देखें तो ये एक वर्ब होता है, ठीक है, तेज़ दौड़ना वगैरह, या एडजेक्टिव भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो फास्ट है तो फास्ट यहाँ पर रोज़ा जो है ना उसकी मीनिंग दे रहा है कि उसने एक हफ्ते तक जो है ना रोज़ा रखा, तो यहाँ पर ये फिर नाउन होगा, ठीक हो गया। मतलब सेंटेंस के यूज़ के हवाले से जो ना हमने इसका आंसर लगाया है। उसके बाद जी हमारे पास जो आंसर आ जाता है जी, क्वेश्चन द कोल्ड वाटर passes over the surface of the collector and it is heated up to 70 डिग्री सेल्सियस और 158 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज़ द आंसर। उसके बाद जी व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द निकल और +2, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन का है। तो आप देख लें जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से अभी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको एक थोड़ा सा रीड आउट जो है ना वो करके जाइएगा। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो निकल की दी हुई है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8।
नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ द सेंटेंस इज मे यू लिव लॉन्ग। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के अंदर, मे और विश ये दो वर्ड जिस सेंटेंस के अंदर आ जाए उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दिस इज़ द ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंस का मतलब यहाँ पर लिखा भी हुआ सेंटेंस का विशेष होती है, जैसे कि गुड हेल्थ हो गया, हैप्पीनेस हो गया और सक्सेस हो गया। ये ब्लेसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, विशेज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन निशानी यही है कि मे और विश का वर्ड जो है ना वो बीच में आता है। मे ज़्यादातर शुरू में आता है और विश जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आ जाता है। What value is the pH of 10 raised power minus 10 mole NaOH solution closely related to? तो उसका मतलब हमारे पास जो बनता है the pH of 10 raised minus 10 mole NaOH solution is closely related to the 7। और इसकी explanation यहाँ पर दी हुई। NaOH is a strong base which means that it dissociates completely in the water in the form of Na plus and OH minus ions। The OH ions make the solution basic and the pH is higher than 7। क्योंकि वो बेस बना देते हैं इसलिए उसकी जो pH होती है वो 7 से हाई रहती है। इन सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिशन विच ईच व्हेन ईच जनरेशंस डबलिंग लीड्स टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विच फेज इज नेम्ड आफ्टर दिस प्रोसेस। दिस इज द कॉल्ड लॉग फेज। नेक्स्ट वन है विच कार्बोहाइड्रेट वुड बी लीस्ट सोलेबल इन द वाटर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो पानी के अंदर जो है बहुत कम सोलेबल होता है, तो ग्लाइकोजन जो है हमारे पास आंसर आ जाता है। During which stage of the mitosis is the cell present when kinetochore fibers contract and microtubules elongate। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है एनाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द फीचर दैट इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हमारे पास आ जाता है लाइपोप्रोटीन। Lipoproteins या lipoproteins are proteins that have a lipid moiety attached to them. They are found in outer membrane of the gram-negative bacteria, but they are not found in the cell wall of the gram-positive bacteria। ठीक हो गया, they are found in the outer membrane of the gravity-negative bacteria, gram-negative bacteria, लेकिन ये positive bacteria के अंदर फाइंड नहीं हो सकते या हमें मिलते नहीं। Compound X when heated with a mild oxidizing agent produces a product that react with the HCN to form 2-hydroxybutyrenyl triol। what is the compound X। हमारे पास ये रिएक्शन जो है ना वो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर कंपाउंड एक्स इज अ ब्यूटानॉल। तो ये जो नीचे आप देख सकते हैं रिएक्शन, इसका जो है ना वो हमारे पास आंसर बनता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है कि विच मॉलिक्यूल आर स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन 3 एटम्स बाउंडेड एट एन एंगल 109 एंड 110 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर आया था ग्रेफाइट, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे एंगल्स जो बनते हैं यहाँ पर बिटवीन 109 110 वो भी दिए, मिथेन, वाटर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन और एथाइलिन, जिनका जो हमारे पास एंगल बनता है 109 से लेकर 110 डिग्री तक। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट है व्हाट डज द फ्रेज बीइंग इन अ ब्राउन स्टडीज़ टिपिकली। इसका मतलब क्या होता है कि बीइंग इन अ ब्राउन स्टडीज़ से क्या मुराद होता है, आप किसी डीप थिंकिंग के अंदर हो, बहुत दूर निकल गए हो किसी माजरे के अंदर, किसी भी इन चीज़ के अंदर उसको सोच सोच के, तो दैट समवन इन इज़ लॉस्ट इन थॉट आर इन अ स्टेट ऑफ द डीप कंटेम्पलेशन। यहाँ पर इसके और मीनिंग दिए, लॉस्ट इन अ थॉट, डीप इन थॉट और 1000 माइल्स अवे इन अ डेज, ड्रीमिंग वगैरह। लास्ट वन हमारे पास है इफ़ टू वायर्स मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल हैव लेंथ्स इन द रेशो 2:3 एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द रेशो 3:4, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 8:9 आता है। और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। फॉर द फर्स्ट वायर तो हमारे पास जो लेंथ 1 है तो वो 2x है और एरिया जो हमारे पास 3y है, और सेकंड वायर के लिए लेंथ 3x है और एरिया 2 जो हमारे पास 4y है। इसी को आप इस फॉर्मूला के अंदर R1 और R2 के अंदर जो है ना वो हम पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है जिसको 8/9 कहते हैं। और अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो ये 8 रेशो जो है ना वो 9 बन जाता है। तो ये चीज़ें थी। अगर आपने ये डेटा वगैरह डाउनलोड करना है एफएनएस के हवाले से, तो वो आप progeniusstudents.com वेबसाइट पर जाके आप जो है ना वो डेटा डाउनलोड कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। या कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।